9.2 लाख टेरावाट और फ्रॉम ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। हाल ही में इनकॉइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रिसर्चर्स ने एक ओशन एटलस को डेवलप किया है, जो ये दर्शाता है कि इंडिया का पोटेंशियल ब्लू एनर्जी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है 9.2 लाख टेरावाट। और नाउ ये जो इनकॉइस है, इनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इंडिया का जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी मैपिंग की है। नाउ ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन रिसर्चर्स ने इसकी मैपिंग करके ये शो किया है कि जो इंडिया है उसका जो ब्लू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो पोटेंशियल है वो 9.2 लाख टेरावाट और है। नाउ क्या है ये इनकॉइस, क्या है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये थोड़ा डिटेल में हम जाओ। इनकॉइस यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। 1999 में इसे बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और ये इनकॉइस एक यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के ही एक ऑर्गेनाइजेशन, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इसकी एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो ये मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोस्टल पॉपुलेशन को, जो देश के तटीय इलाकों पे रहने वाले जो जितने भी शहर बसते हैं लोग हैं, उन्हें ये वार्निंग जारी करता है अबाउट सुनामीज, स्टॉर्म्स और हाई वेव्स। ये ओशन की वेदर फॉरकास्टिंग भी करता है शॉर्ट टर्म में। नाउ इनकॉइस इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसे डेजिग्नेट किया गया है एज नेशनल ओशनोग्राफिक डाटा सेंटर बाय IOC। ये ग्लोबल लेवल पे ओशन की एनालिसिस करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और मॉनसून की प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। और भी जो ओशनिक प्रोसेस होते हैं, चाहे सुनामीज हो गई, साइक्लोन्स हो गए, मॉनसून हो गया, IOD हो गया, एल नीनो ला नीना हो गया, इन सब को ये प्रिडिक्ट करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को कैलकुलेट करता है और डाटा को प्रोवाइड भी करता है ग्लोबली। नाउ इनकॉइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसके अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्या होते हैं ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1982 अनक्लॉज में बनाया गया था बाय अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। और इस लॉ या हम कहेंगे इस कन्वेंशन के मुताबिक EEZ उन एरिया को कहा जाता है जो किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल दूर तक एक्सटेंड करते हो। जैसे ये आप मैप देख रहे हैं इंडिया का, और इसमें आप ये शेडेड ब्लू शेड में आप जितना भी एरिया देख रहे हो, ये इंडिया का EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक जितना भी ओशन एरिया एक्सटेंड करता है किसी भी देश के कोस्ट से, वो उसका EEZ होता है। नाउ इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या है किसी भी देश को? देखिए, फायदा यही है कि इस एरिया में जो है सोवरेनिटी उस देश की आ जाती है। यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे सी के तट पे, सी की सरफेस पे या सी के सी बेड में, उस सब पे पूरा अधिकार इस देश का होता है। इंडिया के केस में ये पूरा अधिकार इंडिया का होता है। लेकिन जो दूसरी नेशंस है, जो दूसरी स्टेट्स हैं, वो अपनी शिप्स को, एयर क्राफ्ट्स को यहाँ पर डॉक कर सकती हैं या यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर केबल का स्प्रेड करना है, पाइपलाइंस को बिछाना है, तो वो भी कर सकते हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है टेरिटोरियल सी का। नाउ क्या होती है टेरिटोरियल? किसी भी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया एक्सटेंड होता है समुद्र का, वो माना जाता है उस देश का टेरिटोरियल सी एरिया। नाउ इस एरिया में कंप्लीट सोवरेनिटी होती है उस देश की। यहाँ पर कोई भी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी या डिफेंस एक्टिविटी दूसरा देश नहीं कर सकता सिवाय इंडिया के, इन केस ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाउ आज के टॉपिक के लिए इतना ही था। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें आप बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, जो 200 नॉटिकल माइल्स हैं सिर्फ उतना ही इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है यानी 370 किलोमीटर। इसमें
जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे एक्सप्लोर करने का हक उस कंट्री का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनका वो कोई अदर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती, वो भी कर सकती है, चाहे वो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को समुद्र पे ट्रैवल करने का हो या केबल बिछाने का हो, पाइपलाइंस बिछाने का हो। लेकिन इसी में कॉन्सेप्ट आ जाता है टेरिटोरियल सी, जहां पर फुड सोवेनिटी उस देश की होती है। फिर मिलेंगे किसी और एलिमेंट।